पुलिस लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और कल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर समाज के युवा, समाज की सारी संस्थाएं, सारे संगठन जिस तरह से पुलिस लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति वहां पर 300 साल पहले स्थापित की गई थी, उनके द्वारा निर्मित कराई गई थी, उसको तोड़ करके जमीन जोत कर दिया गया था। उसका विरोध जताने के लिए समाज के जिन जिन युवाओं ने, सामाजिक संगठनों ने वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं कि आपने पुलिस लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में कल वहां पर उपस्थित होकर के समाज की अपनी धरोहर को सुरक्षिता मिले, ऐसा आपने वहां पे प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं राम लखन पाल, राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मैं इस घटना के उपलक्ष्य में जो वारदात वहां पर हुए हैं, जो सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हिंदुस्तान के दूर दराज के लोगों तक पहुंची है, मैं उस पर थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहता हूं। जैसे ये घटना हवा की तरह पूरे देश में फैली, कि उत्तर प्रदेश वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ करके जमीन पे गिरा दिया गया है। पाल समाज के बौखलाए हुए लोग अपनी राजमाता की अस्मिता के लिए, उनके सम्मान में हम बिल्कुल उनके वंशज की तरह, जैसे राजमाता अहिल्याबाई होलकर का राज्य न्यायपूर्ण था, हम उसको फॉलो करते हुए हम वहां पर अपने विरोध जताने के लिए हमारे समाज के लोग पहुंचे। तो राज्य सरकार के आदेश पे कहें या वहां की जिला प्रशासन के अधिकार पे कहें, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, मैं अपना उस पर विरोध प्रकट करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से कि उन्होंने परसों एक ट्वीट करके एक वायरल किया कि यह सच्ची घटना नहीं है, ये एमआई द्वारा बनाई हुई फोटो है, इस तरह से कोई घटना नहीं हुई है, जिससे संरक्षित में फोटो को संरक्षित करके रख दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये एमआई की घटना थी तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, जिन्होंने इस तरह से अभद्र व्यवहार का वहां पर फोटो के माध्यम से, ये फोटो कोई ऐरी गैरी फोटो नहीं थी, ये पुरुष लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर की फोटो थी। अगर उसके साथ किसी तरह की खिलवाड़ करके, जैसा कि दिखाया गया है कि फोटो जमीन पे है, उसके ऊपर लोग चढ़ करके घूम रहे हैं, अगर ये एमआई की फोटो है तो उस एमआई की फोटो बनाने वाले को किस प्रकार का दंड राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। अगर नहीं, अगर ये फोटो सही है तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का नारा देकर के राज करने वाले केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्या यही दायित्व रह गया है? क्या इस तरह से कर्तव्य होने चाहिए? क्या जिसने हिंदुत्व की रक्षक हों, अगर 300 साल पहले उन्होंने ये 12 ज्योतिर्लिंग, कई हजार कुएं, तालाब, इस तरह का जीर्णोद्धार करा करके अगर इस हिंदुत्व को, सनातन को नहीं बचाया होता तो क्या आज हम जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगा रहे होते? 300 साल पहले मुसलमानों ने उसको जब तोड़ दिया तो वैसी राजमाता ने अपने कोष से, अपने राजकीय कोष से पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार करा करके उन्होंने फिर से हिंदुत्व बचाया। आज उन्हीं के साथ इसी राज्य में जहां का मुख्यमंत्री हिंदुत्व के दुहाई देते हो, अगर उनके साथ वहां पर ऐसा व्यवहार होता है तो उस मुख्यमंत्री जी ने वहां पे क्या एक्शन लिया?
उन्हें बचाव अपने लोगों का कर रहे हैं, लेकिन समाज के जो लोग वहाँ पे रोष प्रकट करने गए, अपनी गुस्सा प्रकट करने गए, जिस तरह से व्यवहार उनके फोटो के साथ हुई थी, उनको कल अरेस्ट करके धारा 151 लगा करके बंद कर दिया गया। क्या यही न्याय है? उन्होंने कौन सी क्षति पहुंचाई, कौन सी रोड प्रदर्शन किया, कौन सी आगजनी की, कौन से समस्याएं पैदा की? वहां पे सिर्फ जा करके उस चबूतरे के पास अपनी बातें रख रहे थे। उनको पुलिस ने घसीटते हुए ले जाके गाड़ी में बैठा करके लॉकअप में 151 में बंद कर दिया। तो मैं इस धारा की और इस कार्रवाई की घोर निषेध करता हूं और मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि लखनऊ से पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा बनारस। अगर आप सच्चे पुलिस लोग राजमाता अहिल्याबाई होलकर के हितैषी हैं, हिंदुत्व के हितैषी हैं, तो आप बनारस जाइए और बनारस जाकर उसी घाट पर एक कह दीजिए कि ये जीर्णोद्धार और अच्छे के लिए किया जा रहा है और पुरुष राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति उससे बड़ी और भव्य बनानी जाएगी। अगर आप ऐसा आश्वासन देते हैं तो समाज इस पे अपने आप को रोकेगा। नहीं तो अगर ये आश्वासन आपके तरफ से नहीं मिलता है तो जिस तरह से कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है उसको उसी तरह से जवाब देने के लिए यह समाज भारी संख्या में एकत्रित होगा और अपने हक अधिकार के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन करेगा। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से कार्रवाई की अपेक्षा आपके राज्य में तो नहीं थी। ये इससे पूर्णता जिस तरह से ये कार्रवाई वहां पे की गई और इसके बाद दमनकारी नीति, जो अगर वहां बोलने आएगा, पूछने आएगा कि मूर्ति कैसे टूटी, क्यों टूटी, अहिल्याबाई होलकर के वंशज होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, ये सच्चे वारिस होने के नाते हमें जरूर जानने की कोशिश करेंगे ऐसी अभद्रता क्यों हुई। तो आप हमें उठा करके जेल में बंद कर देंगे और हमारे साथ गलत एक्शन लगेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं थी। तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप इस पे तत्काल, अगर हमारी भावना को समझ रहे हैं, पुरुष लोग राजमाता के महत्व को समझ रहे हैं, तो आप जरूर इस पे अपना एक्शन लेंगे और जिस तरह से जिन लोगों ने इस पे गलत कार्रवाई की है, गलत तरीके से तोड़ा है, गलत तरीके से पैरों से रौंदा है, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और राजमाता को सम्मान मिलेगा, लोक माता को सम्मान मिलेगा, हिंदुत्व को सम्मान मिलेगा। नहीं तो राजमाता केवल गडरिया समाज की महारानी नहीं थी, वो पूरे प्रदेश की, मालवा प्रदेश की महारानी थी। लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपना समझा और पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किए, जो 300 साल बाद याद किए जा रहे हैं, आपके काम भी कई सौ सालों तक याद किए जाएं एक आदर्श स्वरूप में। आप ऐसा काम करिए, समाज के तरफ ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन न लेते हुए, पाल समाज के ऊपर कोई एक्शन न लेते हुए उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने इस तरह से कार्रवाई की, इस तरह से लोक माता की मूर्ति तोड़ी। उन लोगों के साथ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और समाज को आश्वासित करें। सारे ज्ञापन